हमारी गुस्सा, हमारे उत्साह या हमारी कुंठा या हमारे निंदा से कुछ बदलेगा नहीं। भारत ने जो संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया जवाहरलाल जी की लीडरशिप में, उसमें राष्ट्र का चेहरा प्रधानमंत्री है, राज्य का चेहरा मुख्यमंत्री है। मैं एक बार लखनऊ गया था, तब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, एक कार्यक्रम में वो हमारे साथ थे मंच पर, और मोदी जी प्रधानमंत्री थे। तो मैंने उसमें, और सपा के तमाम सारे मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और सब उसमें, तब भी मैंने कहा था, कपिश जी उसमें नहीं थे उस समारोह में, वरना उनको याद होता, तब भी मैंने कहा था कि प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री होता है और देश का चेहरा प्रधानमंत्री। किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात, बुरा लगे तो और अच्छी बात। वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि आपको पचे, बड़ी अच्छी बात, नहीं पचे, पाचक के साथ पचाने की कोशिश करिए। नहीं पचे, आप जानो ये तथ्य बदलने वाला नहीं। कांग्रेस छत से कूद जाए, फिर भी ये तथ्य बदलेगा? नहीं बदलेगा। इंदिरा गांधी के देश के प्रधानमंत्रियों के नाम लोगों को याद हैं। राष्ट्रपतियों में राजेंद्र बाबू, राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद गूगल देखना पड़ता है। अभी मैंने बता दिया, वरना मैं प्रवक्ताओं से भी अगर पूछ लेता कि 71 की लड़ाई के समय राष्ट्रपति कौन था, तो गूगल देखना पड़ता। आप बिना मोबाइल के नहीं जवाब दे पाते। बीबी गिरी थे, लेकिन राष्ट्र का नेता कौन था? इंदिरा गांधी। पाकिस्तान को पराजित किसने किया? इंदिरा गांधी। यही लिखते हैं ना, यही बोलते हैं। बीबी गिरी को तो नहीं बोलते हैं ना। टेक्निकली वो तीनों सेना के अंगों के कमांडर इन चीफ थे। कारगिल, क्रेडिट गो टू वाजपेयी जी। राष्ट्रपति को तो नहीं आता। कैसा भेड़िया धसान मचाए हो सब लोग मिलके। ये नहीं हो सकता। आपको नहीं अच्छा लगे, थोड़ा धैर्य धारण करो, इससे कुछ नहीं होगा। और ये कहना कि ऐसा नहीं चलेगा, भैया जब नगर पालिका में भी चल रहा है मेयर की और चेयरमैन की, तो देश में प्रधानमंत्री की नहीं चलेगी? है किस दिवा स्वप्न में रह रहे हो? चलना ही चाहिए। देश ने वोट इसलिए दिया, अगली बार आप वोट लेके आ जाना, आप भी चलेगी। इसमें कोई बुरी बात है? क्यों गुस्सा क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा। और जो लोग ये कह रहे आदिवासी महिला, अच्छी बात है। उसमें मैं मायावती जी के वक्तव्य के साथ हूं कि जब चुनाव में उम्मीदवारी आई थी तब भी वो आदिवासी थी, महिला थी, उनके पक्ष में सब लोग निर्विरोध क्यों नहीं जिता दिए? नहीं ना। अच्छा, मैं तीसरी एक बात कहता हूं, रुद्र विक्रम, एक अभी इसमें 2 एपिसोड आने बाकी हैं 28 से पहले। रुद्र विक्रम, बड़ा रोचक बात है, कहीं मिलेगी नहीं गूगल पे। एक तो सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा, ठीक, ऊंट किस करवट बैठता है, दाएं या बाएं या खड़े रहता है, क्या? मुन्ना खान आप भी समझ लो। और एक और बड़ा पेंच आने वाला है, वो पेंच मैं यहां उद्घाटित किए दे रहा हूं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, दोनों के बधाई और शुभकामना संदेश जारी होंगे 28 से पहले, ऐसा संकेत है। तब आप उनके सम्मान की लड़ाई में कि उनका अपमान किया जा रहा है, वो उनकी उपेक्षा की जा रही है, ये कैसे लड़ाई लड़ पाओगे? राष्ट्रपति ने मान लीजिए वक्तव्य जारी कर दिया कि मैं बहुत प्रसन्न हूं भारत की इस उपलब्धि पर, और पूरे देश को बधाई, सरकार को बधाई। तब लड़ाई कैसे लड़ोगे भैया? जिसके नाम का सिंदूर मांग में भरो वही बदल जाए, तब कैसे रहोगे? ये भी तो सोच लो। मेरी बात ध्यान से लिख लीजिएगा, जानकारी दे रहा हूं। दोनों के बधाई संदेश आएंगे। अच्छा, धनखड़ जी के सम्मान में कोई आ ही नहीं रहा मैदान में। क्यों भाई? वो भी तो डिप्टी है, उपराष्ट्रपति है ना। उनके सम्मान में कोई नहीं आ रहा मैदान में। और अगर राष्ट्रपति महोदया ने ही अपने को आह्लादित घोषित कर दिया, तो रुद्र विक्रम जी बड़े हास्यास्पद स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी लड़ाई लड़ने वालों के लिए? जो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ। कार्यकारी प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है और राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और एक बात मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के मित्रों के लिए,
कपिश भाई भी और मुन्ना खान भाई भी और दीपक सोनकर भी। सरकारें जब ताकत में हो, मतलब सरकार, पार्टियां जब सरकारों में होती हैं तो उनका मिजाज कैसा होता है, मुन्ना भाई ये बता दे रहा हूं एक छोटी सी बात कह के, ठीक? उसमें सबका सम्मान आज समझ आ जाएगा कौन किसका सम्मान कर रहा। क्या राम नाईक गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 1-2 चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को। चिट्ठी लिखने के बाद समाजवादी पार्टी के 3 में से एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि गवर्नर को अभी पता नहीं है, सड़क पर निकलना भूल जाएंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां जनता घेराव करेगी। सियासत करते हैं गवर्नर, चुपचाप बैठे राजभवन में। यह सम्मान समारोह किसने किया था? तब संविधान नहीं समझ में आया था, कौन सा अनुच्छेद बता रहे थे? राज्यपाल के लिए, अगर प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने संविधान पढ़ा है उनको मेरी शुभकामनाएं, नहीं पढ़ा तो जान ले, प्रधानमंत्री के लिए अगर लिखा है कि राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद पर रहेंगे, हालांकि लिखने की शोभा वाली वस्तु है, तो वैसा ही राज्यपाल के लिए भी लिखा है कि मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्लेजर तक रहेगा। रुद्र विक्रम ठीक है ना? उस राज्यपाल की ऐसे सम्मान किया, बोले दिमाग खराब हो गया इसका, गवर्नर का, सड़क सड़क पिटेगा क्या? लो भैया कर लो बात क्या? तब संविधान किताब नहीं खरीदी थी, एक गुटका खरीद लेते, पढ़ लेते। नहीं, आज समझ में आ रहा है। और मैंने तो लाख टके का सवाल पूछा था, 71 की लड़ाई का कोई गेंदा की माला लेके बीबी गिरी के पास गया था क्या? गया हो तो फोटो बताओ। नहीं ना? और जो चीज भारत के सत्ता हस्तांतरण का स्थूल प्रतीक बनी, वह पवित्र चीज, भारत का राजदंड, धर्मदंड, कुछ भी कहिए उसको, उसके नीचे आपने क्या कैप्शन लिखवाया इलाहाबाद के म्यूजियम में? वॉकिंग स्टिक। शाम को टहलने में जो लोग बेंत ले जाते हैं, वो बेंत है सुनहरा बेंत, जो नेहरू को गिफ्ट किया गया, पंडित नेहरू को। वो सुनहरा बेंत था, उसके ऊपर नंदी विराजमान थे। वो चोल वंश के सैकड़ों साल के शासन का प्रतीक था, वो शिवत्व का प्रतीक था, वो भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था, वो भारत की राज सत्ता पर धर्म सत्ता के नियंत्रण का संदेश था। उसको आपने बता दिया नेहरू जी की छड़ी, और उसके लिए क्षमा याचना भी नहीं। ये हिमाकत किसने की क्या उसको नेहरू जी की गोल्डन स्टिक बता दिया, जिसके ऊपर भगवान के शिव के दूत नंदी विराजमान हो? वो भारत में उसको कोई भाई कालाल घूमने वाला भेद बता देगा? उस पर शर्मिंदगी नहीं है। क्यों कहा जा रहा है विश्व में ऐसा मैसेज जाएगा? क्या विश्व में इस बात का मैसेज नहीं जाएगा कि जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह था, उसको इलाहाबाद के एक म्यूजियम में नेहरू की गोल्डन छड़ी कह के रखवा दिया था लोगों ने? इससे मैसेज खराब नहीं जाएगा? वो हमारी आजादी की सबसे कीमती चीज थी, आजादी के प्रतीक की। उसके साथ ऐसा क्यों किया? उससे भी लड़ाई थी क्या? तब तो भाजपा भी नहीं थी कि इनसे आपकी तब तो मोदी थे नहीं, जन्मे भी नहीं थे। तब ये क्यों कराया? सेंगोल से क्या समस्या थी? सेंगोल से समस्या थी या नंदी से समस्या थी? किस बात से समस्या थी? ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री गए, वैदिक मंत्रोच्चार से उनका स्वागत हुआ, किसी ने आपत्ति नहीं की। यहां कहा जा रहा है कि जी पूजा पाठ क्यों? क्यों भाई, भारत में पूजा पाठ नहीं हो सकता? गलत है क्या? ये रास्ता ठीक नहीं। भारत पर गर्व करना सीखिए। चुनाव लड़ने तो देश में ही जाएंगे ना भाई साहब।
ये सवाल जनता भी पूछेगी कि जिस पर नंदी विराजमान थे उस सत्ता के प्रतीक चिन्ह को आपने म्यूजियम में कबाड़ खाने में क्यों रखवा दिया, ये कह के कि नेहरू को उपहार में मिली छड़ी, सुनहरी छड़ी। ये भारत के लिए माथे पर लगाने वाली चीज थी, जिसको आपने पंडित जी की छड़ी बना दिया। ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता देश को स्वीकार नहीं। और फिर मैं कहूंगा, राज्य में मुख्यमंत्री के राष्ट्र पर प्रधानमंत्री, वो सबसे व्यावहारिक अर्थों में सबसे बड़ा व्यक्तित्व होता है भारत के संसदीय लोकतंत्र में। हमको पसंद हो तो भी, नापसंद हो तो भी, होता रहा है, हो रहा है, आगे भी यही होगा। और जिन लोगों को ऐसी सलाह देने की आदत पड़ गई है कि रेल का उद्घाटन किसको करना चाहिए और जेल का उद्घाटन किसको करना चाहिए, मैं कहूँगा ये सलाह अवांछित है। जिसको देश या राज्य सत्ता सौंपता है ना मुन्ना खान साहब, उसको विवेक पर छोड़िए कि कौन किसका उद्घाटन करे। क्या विपक्ष को ये काम कहाँ है आपका कि कौन किसका उद्घाटन करे? सत्ता जिसको दी गई इसी काम के लिए दी गई। मैंने उदाहरण दिया ना छत्तीसगढ़ का। इसको विवाद का विषय नहीं बनाइए। आप जा सकते हैं, कार्यक्रम में जाना चाहिए, नहीं जा सकते ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिए कि विश्व भर में ये मैसेज जाए कि संसद भवन के नए इमारत के उद्घाटन में हाहाकार मचा है। ये भारत के लोकतंत्र की शान के खिलाफ है।